अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। एडोबी InDesign की इस क्लास में हम ऑब्जेक्ट स्टाइल्स की बात करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने करैक्टर और पैराग्राफ को डिस्कस किया है। अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलें जी, इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्स्ट ऐड किया हुआ है मैंने, और अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट स्टाइल, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इमेज हो सकती है, आपके स्क्वेयर्स, आपके डिफरेंट शेप्स, कोई इंपोर्ट किया हुआ लोगो है, डायरेक्टली आप इलस्ट्रेटर से अपना लोगो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, वो वेक्टर फॉर्मेट में आ जाएगा जैसे मैंने किया हुआ है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को जो है डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। अगर हम विंडो के मेन्यू में जाएं, स्टाइल्स पे और ऑब्जेक्ट स्टाइल्स के ऊपर हम क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अभी मैंने कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई, तो सिंपली अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, न्यू स्टाइल लेते हैं, डबल क्लिक करें यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। यहाँ पर देखें ये बेसिक एट्रीब्यूट्स आपके हैं जिसमें फिल, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी तो इसको अनचेक कर दें, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि फिल स्ट्रोक में कोई चेंजेस ना आए, और अगर आप चाहते हैं चेंजेस आएँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम फिल को ऑन करते हैं और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सियान कलर का हो जाए जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और जो स्ट्रोक है वो नो पे चला जाए, स्ट्रोक ना हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ड्रॉप शेडो जो मैं ऑन कर लूँ, और उसकी जो ओपेसिटी है वो हम 50% कर लेते हैं, और यहाँ से हम उसका डिस्टेंस और एंगल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक फोटोशॉप ब्लेंडिंग ऑप्शन में ड्रॉप शेडो है, वो वाला सीन यहाँ पर है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आउटर ग्लो है, इनर शेडो है, और ग्रेडियंट फेदर, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम जस्ट ओके प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखें, और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर लेके आता हूँ फ़िलहाल, और ये हम क्लिक करेंगे, देखें ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सियान हो गया है और उसके शेडो भी लग गया। थोड़ा सा मैं अगर जूम करके दिखाऊँ, ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास जो इस वक्त सेटिंग आई हुई है। तो ये सेटिंग है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट की। अगर हम इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर रीनेम दे दें, सियान प्लस ड्रॉप शेडो, ठीक है, और ओके प्रेस कर देते हैं। अब ये एक चीज़ थी कि आप यहाँ पर इसको अप्लाई करें, मतलब कोई भी शेप लें, जैसे ये लोगो इस टाइम शेप की फॉर्म में है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, अब जो भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और अगर हम उसको कोई बेसिक स्टाइल देना चाहते हैं और आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, यहाँ पे अप्लाई कर दें, क्लिक कर दें, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, आपका जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। ये तो था कि आपने खुद से बनाना हो। अगर आपने पहले से बना के रखा हुआ है, और फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इमेज को लेके आता हूँ इस बार, फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से हम प्लेस के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, जैसे मैंने ये इस इमेज को ओपन करते हैं और क्लिक और ड्रैग करके हम इस जगह पे लेके आते हैं। ठीक है, इमेज हम ले आए हैं यहाँ पर, और न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्टाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं टेक्स्ट वार्प इमेज एटसेट्रा। ठीक है, जैसे टेक्स्ट वार्प हमने करना है, टेक्स्ट रैप करना है, क्लिक किया हमने, और इधर से हम करेंगे जी टेक्स्ट रैप बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया, सही है, वो देखें टेक्स्ट उसके रैप हो गया है। प्रीव्यू का चेक कर लें, और यहाँ से आपने कितना ऑफसेट लगाना है वो, और इसके अलावा जी हम करेंगे इसको स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, कलर हम लेंगे इसका ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, और कितना वेट लेना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जी हम अगर देना चाह रहे हैं यहाँ से ड्रॉप शेडो, तो वो ड्रॉप शेडो हम अप्लाई कर सकते हैं, और ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम ओके प्रेस कर दिए। ठीक है, अब जो भी इमेज आएगी, ठीक है, हम नो के ऊपर क्लिक करते हैं, फाइल, प्लेस, और एक और इमेज ले आते हैं, यहाँ से क्लिक और ड्रैग किया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये इधर सेट हो जाए। जैसे हम क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ये देखें आपके सामने। ठीक है, हम राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से टेक्स्ट वार्प ऑप्शन, हम इसका ऑफसेट मज़ीद बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो जितने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हुआ होगा वो सबके साथ होएगा। ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। चलें जी, एक और एग्जांपल समझते हैं हम कि किस तरीके से हम डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें से एक हम सर्कल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसका कलर ले लेते हैं ब्लैक, और इसकी पोजीशन हम इधर ही रखते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं हम, ऑब्जेक्ट स्टाइल 2 के ऊपर हमने ये अभी बनाया है। यहाँ से हम लेते हैं
साइज़ एंड पोजीशन ऑप्शंस, तो हम चाहते हैं विड्थ और हाइट जो है वो इसकी सेम रहे, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि जो जिस साइज़ में आपको दिख रहा है, उसके बाद पोजीशन वाइज भी हम यहाँ से एक्स एंड वाई जो है वो रखें, यानी कि जहाँ से ये हमें शो हो रहा है वहीं पे, ठीक है। सो ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पर इसको छेड़ दिया है और जैसे ही मैं इसके ऊपर ये 2 के ऊपर लेके आऊँगा, ऑटोमेटिकली उसी साइज़ में और उसी पोजीशन पे वो आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने मूव किया है, इसको मैंने साइज़ भी चेंज कर दिया है और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट स्टाइल 2 पे क्लिक करूँगा, वो उसी तरीके से साइज़ जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है उसमें आ जाएगा, प्लस ये जो उसी पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसको हम यूज़ करते हैं अपने इमेजेस के फ्रेम्स वगैरह सेट कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट वार्प कर सकते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, ड्रॉप शेडो देना है आपने, कलर चेंज करना है आपने, कोई चीज़ आपने करनी है वो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं जी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करके नया पेज ले लेता हूँ और मैंने कोई भी टेक्स्ट लिया है और इसको हमने फिल किया विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। अब इसको अगर हम नो पे करें और यहाँ पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्टाइल 3 लिया है, तो टेक्स्ट फ्रेम के साथ अब जो है हम ऑप्शन कर रहे हैं। सो टेक्स्ट फ्रेम जनरल ऑप्शंस एंड वी कैन डिफाइन द कॉलम्स। आप यहाँ पर देखें 2 कॉलम्स 3 कॉलम कर सकते हैं, इनके दरमियान गुटर का जो साइज़ है, ठीक है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन द विड्थ। यहाँ से मैंने ये ऑप्शंस पढ़ाए हुए हैं वैसे कॉलम्स वगैरह के, और ये इसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं विड्थ की हाइट और विड्थ वाइज, ठीक है ना, जो कॉलम्स की विड्थ है वो चीज़। सो हम यहाँ से फ़िलहाल फिक्स नंबर रखते हैं और 3 कॉलम्स हमने रखे हैं और इनकी जो इनसेट स्पेसिंग है वो आपने अगर ज़्यादा करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखें इनकी जो इनर स्पेसिंग है एक्चुअल कॉलम से वो ज़्यादा होने लग गई है। सो अब यहाँ से हम ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। ये एक और छोटी सी एग्जांपल थी और इसको जो है हम रीनेम कर लेते हैं, एडिट, और हम करेंगे जी 3 कॉलम विद गुटर साइज, ठीक है ना। ये हमने डिफाइन कर सकते हैं गुटर का साइज़ यहाँ पे क्या था। तो अगर नेक्स्ट कोई पेज बनाते हैं, हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट फ्रेम लेके, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट फिल करते हैं उसके अंदर, तो हम सिंपली ये क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्स्ट है वो 3 कॉलम पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और गुटर साइज जो हमने रखा था और जो सेटिंग्स के अंदर हमने की थी वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करने से आपको समझ आएगा ये कैसे वर्क करता है, और साथ साथ जब हम कोई अब चीज़ें क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे टूल उसके साथ भी कवर हो जाएंगे। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में और हम अब कुछ बनाना सीखेंगे एडोबी InDesign में, ठीक है। सो लेट्स सी। मैं सोच रहा हूँ पहले आपको एक CV बनाना सिखाऊं, CV कैसे बनती है, तो उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपग्रेड करते रहेंगे। फिर हम ई-बुक में भी और फ्लायर, ब्रोशर, इस तरीके से चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।